कहानी के शुरुआत में हमें अमेज़न के उस खतरनाक जंगल को दिखाया जाता है जो हर तरह के जहरीले सांपों का घर है और वहां राज करता है महान क्रिम्सन एनाकोंडा। लेकिन आज कुछ पागल लेकिन खतरनाक लोग क्रिम्सन एनाकोंडा को पकड़ने के लिए आए हैं। वो सांपों को पकड़कर उन्हें बेचते हैं और छोटे सांपों को पकड़कर उनका मन भर गया है तो वो एक बड़ा हाथ मारना चाहते हैं। उनके लीडर का नाम रंगा है। वो काफी खतरनाक आदमी है। वो सांपों का जहर शराब में मिलाकर पीता है। फिर वो अपने तय की गए लोकेशन पे पहुंच जाता है और वो बोट वाला आदमी कहता है वहां आने के लिए कोई भी राजी नहीं था तो उसे दुगना पैसा चाहिए। तो रंगा उसे पैसा दे देता है और जब वो आदमी पैसा उठा रहा था रंगा अपने चाकू को सीधा उसके गर्दन के आर पार कर देता है। फिर वो उसे जान से मार देता है और उसके डेड बॉडी को उसी नदी में फेंक देता है। फिर वो तीनों उस खतरनाक जंगल में आगे बढ़ने लगते हैं। उन्हें सभी सांपों के बारे में अच्छे से जानकारी था। फिर एक जगह पर थोड़ा पानी जमा हुआ था और वहाँ उन्हें काफी सारे सांप मिल जाते हैं तो वो उन्हें सब्जियों की तरह उठाकर अपने झोली में डाल रहे थे और इतने सारे सांपों को देखकर वो काफी ज्यादा खुश थे। फिर उनमें से एक आदमी सांपों को बोट में रखने के लिए आता है। तभी दूर उसे कुछ तो अजीब दिखाई देता है और वो समझ जाता है वहाँ कोई बड़ा शिकारी है तो वो वहाँ से भाग रहा था। लेकिन एनाकोंडा का रफ्तार काफी तेज था और पलक झपकते ही वो एनाकोंडा उसे पूरी तरह से जकड़ लेता है और उसे जिंदा ही निकल जाता है। वहीं टिंकू भी सांपों को बोरी में भरकर बोट की तरफ जा रहा था लेकिन तभी उसे वो एनाकोंडा दिखाई देता है और उसके पेट को देखकर ही वो समझ जाता है उसने उसके साथी को निकल लिया है। तो वो वहाँ से भागने वाला था लेकिन वो एनाकोंडा उसके साथी को वहीं उल्टी करके निकाल देता है और अगले ही पल वो टिंकू पर भी हमला कर देता है और उसे ऊपर उठाकर पूरी तरह से जकड़ लेता है। रंगा वहाँ पर पहुंच गया था और उसके हाथों में बंदूक भी था। टिंकू उससे बचाने को कह रहा था फिर भी रंगा उसका मदद नहीं करता और वो एनाकोंडा उसके शरीर के हड्डियों को पूरी तरह से तोड़ देता है जिससे टिंकू वहीं मारा जाता है और वो उसे खाने वाला था। लेकिन पता नहीं तभी वहाँ जितने भी जानवर और पक्षी थे वो वहाँ से जाने लगते हैं तो वो एनाकोंडा भी टिंकू को वहीं छोड़कर वो वहाँ से चला जाता है। और ये देख रंगा मन ही मन खुश हो रहा था और वो समझ जाता है ये वही क्रिम्सन एनाकोंडा है। फिर हमें एक सर्कस को दिखाया जाता है जिसमें ना तो कोई असली भालू था और ना ही वो सच में कोई खतरनाक कारनामा करके दिखा रहे थे और वहाँ ऑडियंस भी ज्यादा नहीं थे। वहाँ जितने भी लोग थे वो तो बस लिली और लिसा नाम की लड़की का खूबसूरती देखने के लिए आए थे। फिर लिसा नाम की लड़की आती है जो पानी के अंदर सांस रोककर काफी खतरनाक स्टंट करती है। उसके बाद भी वहाँ जो लोग थे वो खुश नहीं थे क्योंकि उन्हें उनका कुछ भी देखने को नहीं मिला और वो अपना रिफंड मांग रहे थे। फिर भी वो उन्हें किसी तरह से वहाँ से भगा देते हैं। कहा जाए तो उनका सर्कस बिल्कुल भी सही नहीं चल रहा था और उसमें जितने भी लोग काम कर रहे थे वो भी खुश नहीं थे। यहाँ तक कि उनका जो मालिक था उसके पास भी उन्हें देने के लिए पैसा नहीं था। कहा जाए तो सभी एक डूबती नाव में ही सवार थे। तभी वहाँ पर मूसा नाम का उनका एक पुराना साथी आता है पता नहीं कहाँ से लेकिन उसके पास काफी सारा पैसा था और वो उनके मालिक को वो पैसा देकर सर्कस को खरीद लेता है और उसे देख वहाँ सभी काफी ज्यादा खुश थे और वो उन्हें कहता है अब उन्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, अब वो पहले के जैसे ही खूब सारा पैसा कमाएंगे। तो लिली उसका पैसा देकर उसके करीब आने लगती है और कहती है तुम्हें तो पता है ना मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। फिर मूसा उन्हें बताता है वो पहले थाईलैंड में शो करेंगे और अगले सुबह ही वो अपना सारा सामान जहाज में डाल देते हैं और वो थाईलैंड के लिए जाने लगते हैं। फिर जब लिसा जहाज के कैप्टन को पूछता है वहाँ पहुँचने में उन्हें कितना दिन लगेगा तो वो बताता है कम पैसों में वही सबसे नजदीकी रास्ता है और अगर सब कुछ सही रहा तो उन्हें वहाँ पहुँचने में कम से कम 3 दिन लग जाएंगे। फिर शाम को लिली मूसा को अपना जिस्म दिखाकर लुभा रही थी। जब मूसा उसके करीब आता है तो लिली उसे कह रही थी तुमने वादा किया था तुम मुझसे शादी तो करोगे ना। देन आई डोंट नो व्हाट बोथ ऑफ देम डिड लास्ट नाइट। फिर अगले सुबह ये क्या आगे का रास्ता तो कुछ मलबे की वजह से ब्लॉक हो गया था और ये देख मूसा काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और गलती से उसके मुंह से डीलर शब्द निकल जाता है और होना हो वो उन्हें वहाँ पहुंचाकर किसी और को बेचने वाला था और वो उस बोट वाले अंकल पर भी भड़क रहा था। उन्हें 3 दिन के अंदर ही वहाँ पहुंचना होगा नहीं तो वो उसे एक फूटी कौड़ी भी नहीं देगा। तो वो उन मलबे में डायनामाइट फिट कर देते हैं इस बात से अनजान की वहाँ काफी सारे जहरीले सांप भरे पड़े हैं और वो जैसे ही बटन को प्रेस करते हैं वहाँ पर काफी बड़ा धमाका होता है जिससे वहाँ जितने भी सांप थे वो बारिश की तरह हर जगह गिरने लगते हैं जिससे उस जहाज में हर तरफ बस सांप ही सांप भर जाते हैं और वहाँ सभी बस खुद को बचाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन वो जहाँ कहीं भी जाते हर तरफ बस उन्हें सांप ही सांप देखने को मिलते जिससे उनका हालत पूरी तरह से खराब हो जाता है और कुछ सांप तो लिली के शरीर के ऊपर चढ़ गए थे और वो उसके होंठ में ही डसने वाले थे। लेकिन तभी मोटू उस सांप को पकड़ के उसे फेंक देता है। फिर लिसा एक वाटर गन से वहाँ चारों तरफ पानी को काफी तेजी से बरसाने लगती है जिससे वहाँ जितने भी सांप थे वो उन्हें वहाँ से नीचे गिराने में कामयाब रहती है और वो लिली को भी उन सांपों से बचा लेती है। फिर भी कुछ सांप जहाज में ही छूट गए थे। वहीं मूसा डर के मारे बाथरूम के अंदर छिप गया था। तभी एक सांप उसके ऊपर गिरने वाला था तो वो एक डंडे से उसे वहाँ से भगा रहा था जिससे ऊपर का छत टूट जाता है और वहाँ से काफी सारे सांप बारिश की तरह उसके ऊपर गिरने लगते हैं जिससे मूसा का काफी बुरा हाल हो जाता है और वो वहाँ से नीचे पानी में गिर जाता है। फिर भी कुछ सांप उसका पीछा कर रहे थे तो वो तैरते हुए किनारे की तरफ आ जाता है लेकिन वहाँ भी एक जहरीला सांप आ जाता है जो मूसा को डसने ही वाला था। लेकिन तभी कोई आकर उस सांप को कुचल के मार देता है। वो रंगा था। फिर वो उसे बोट में ले आता है और मूसा उसे उसका जान बचाने के लिए थैंकफुल करता है। तभी पता नहीं मोटू को क्या होता है और वो नीचे गिरकर तड़पने लगता है तो रंगा उसके पास आता है और उसके कान में
देखने लगता है। फिर वो अपने उंगली में एक कट लगाता है और खून से भरे उंगली को उसके कान के अंदर डाल देता है और कुछ ही समय में वो एक जहरीले सांप को बाहर निकलता है। वो छोटा सा सांप उसे काट रहा था, फिर भी उसे कुछ नहीं हो रहा था। फिर वो उस सांप को फेंक देता है। फिर शाम हो जाता है और लिसा मूसा को कह रही थी वो आदमी शक्ल से ही सही नहीं लग रहा है, उस जहरीले सांप ने उसे काटा, फिर भी उसे कुछ नहीं हुआ, इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। और अगले सुबह वो उसे किसी सेफ जगह पर उतर देने को कहता है, लेकिन रंगा ने उसका जान बचाया है तो मूसा इसके लिए नहीं मानता। वही बोट वाला अंकल फिशिंग कर रहा था, तभी वहाँ रंगा आ जाता है और वो उसे कुछ पैसा देता है और उसे बताता है कि वो उस लोकेशन पर जाना चाहता है। लेकिन बोट वाले अंकल को उस जंगल के खतरे के बारे में अच्छे से पता था, इसलिए वो उसे साफ मना कर देता है। फिर भी रंगा उसे 3 गुना पैसा देने का बात करता है, फिर भी वो अंकल नहीं मानता, जिससे रंगा काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। अगले सुबह उनको निकलना था, लेकिन जहाज अभी भी स्टार्ट नहीं हुआ था, तो लिसा कैप्टन को ढूंढ रही थी, लेकिन वो उसे कहीं भी नहीं मिलता। तभी वो रंगा को देखता है जो वहाँ कुछ मछलियों को काटकर उन्हें पानी में फेंक रहा था, तो वो उसे कैप्टन के बारे में पूछता है, लेकिन वो कहता है उसे कुछ नहीं पता। लेकिन ये क्या, उसने तो कैप्टन को मार दिया था और उसे फिशिंग रॉड में पानी के अंदर लटकाया हुआ था। तभी लिसा पानी में देखती है उसका फिशिंग रॉड तो तैर रहा था, जिससे उसे रंगा पर शक होने लगता है। और रंगा भी कह रहा था वो इतने खतरनाक जगह पर आए हैं तो 1-2 लोगों का गायब होना तो बनता है। तभी कैप्टन को ढूंढते हुए मूसा और बाकी सभी वहाँ पर आ जाते हैं और वहाँ से कुछ ही दूर में जैसे ही काफी सारे पंछी उड़ जाते हैं, ये देख रंगा को यकीन हो जाता है वो एनाकोंडा है। तो वो उस फिशिंग रॉड को काफी कस के पकड़ लेता है और सरप्राइजिंगली एनाकोंडा वहाँ पर पहुंच चुका था और उनके कैप्टन के डेड बॉडी को वो काट के वहाँ से ले जाने लगता है, जिससे वो रस्सी काफी ज्यादा टाइट हो जाता है और वो काफी ज्यादा हिल भी रहा था। रंगा उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, तो लिसा उसे ये सब रोकने को कहता है क्योंकि इससे वो सब भी खतरे में आ सकते हैं। फिर भी रंगा किसी का नहीं सुन रहा था और कुछ ही समय में ही खिंचाव इतना तेज था कि उसका जो रोल था वो भी काफी तेजी से घूमने लगता है और वो टूट के नीचे गिर जाता है और उसके साथ रंगा भी पानी में जा गिरता है। लेकिन कितना जिद्दी आदमी था, वो उसे छोड़ ही नहीं रहा था, तो वो एनाकोंडा उसे खींचते हुए वहाँ से ले जाने लगता है और वो वहीं के एक छोटे से नाव के ऊपर आ जाता है। तो वो एनाकोंडा उससे भी खींचते हुए वहाँ से ले जाने लगता है। फिर जब वो एक जगह पर रुकता है तो रंगा एक औजार से उस पर हमला करने के लिए तैयार था और एनाकोंडा जैसे उसके नाव के नीचे आता है तो रंगा उस पर हमला कर देता है। लेकिन अगले ही पल वो एनाकोंडा उस पर हमला कर देता है और उसके साथ उस पूरे नाव को ही जकड़ के वो उसे पानी में डुबोकर मार देता है। लेकिन अगले ही पल ये क्या, रंगा तो फिर से जहाज में आ जाता है और वो ना तो डरा हुआ था और ना ही घायल था, वो बस निराश था कि एनाकोंडा फिर से उसके हाथ से निकल गया। तभी वहाँ पर कैप्टन का एक साथी आ जाता है और वो उन्हें कैप्टन के बारे में पूछ रहा था। तभी वो सभी उसे देख पूरी तरह से शौक में आ जाता है और शॉकिंगली ये क्या, उसके पीछे तो वो एनाकोंडा आ गया था और वो वहीं कैप्टन को उल्टी करके निकाल देता है। और ये देख डर के मारे वो सभी जहाज के अंदर इधर उधर छिपने लगते हैं और वो एनाकोंडा भी उन पर हमला कर रहा था। लेकिन रंगा तो अलग ही किस्म का आदमी था, वो छिप नहीं रहा था बल्कि वो उस एनाकोंडा पर हमला कर रहा था। लेकिन एक छोटे से औजार से वो उस एनाकोंडा को मार नहीं सकता और वो एनाकोंडा अपना शिकार ढूंढ रहा था और वो सभी डर के मारे इधर उधर छुपे हुए थे और वो उनके जहाज के ऊपर आ जाता है। वो काफी मोटा और लंबा था, मोटू और छोटू बाथरूम के अंदर छिपे हुए थे और वो एनाकोंडा नीचे से वहां पर आ जाता है और वो उन पर हमला करने वाला था। लेकिन वो वहां से भाग निकलते हैं तो वो उनका पीछा करके उन पर हमला करने लगता है। इसी दौरान उसका सर एक तुम्बा के अंदर आ जाता है जिससे उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता, तो वो इधर उधर छटपटाने लगता है। लेकिन अगले ही पल वो उस तुम्बा को भी तोड़ देता है। तभी रंगा तो उसे रस्सी से बांधकर काबू में करने की कोशिश कर रहा था, तब तक जहाज में आग लग गया था और वहां पर एक धमाका भी होता है और पूरे जहाज में आग लग जाता है। तो वहाँ जितने भी लोग थे वो सभी पानी में कूदकर खुद को बचा लेते हैं। इससे मूसा काफी ज्यादा निराश था क्योंकि अब वो थाईलैंड वक्त पर नहीं पहुंच सकते, अगर ऐसा होता है तो वो कंगाल हो जाएगा। लेकिन लिसा रंगा पर भड़क जाती है, उसके वजह से ये सब हुआ है। लेकिन रंगा कहता है अगर वो उसका साथ देते हैं तो आज के बाद उन्हें कभी पैसों का कमी नहीं होगा, फिलहाल तो उन्हें वहाँ से निकलना होगा। तो रंगा कहता है वहाँ से कुछ ही दूरी पर उसका जहाज है, अगर वो सभी उसका साथ देते हैं तो वो उन्हें वहाँ से निकाल सकता है। मूसा तो इसके लिए मान जाता है क्योंकि उसे जल्दी से जल्दी थाईलैंड पहुंचना है। लेकिन लिसा, मोटू और छोटू उसके साथ नहीं जाना चाहते। लेकिन तभी लिली को सर में दर्द होने लगता है और जब वो उसके कंधे पर देखते हैं तो एक इंसेक्ट ने उसे काट दिया था। रंगा उन्हें कहता है उसे 2 दिन के अंदर ही एंटीबायोटिक देना होगा, नहीं तो वो जिंदा नहीं बचने वाली, और एंटीबायोटिक उसके जहाज में है। तो लिसा और बाकी सभी को उसके साथ ही आगे बढ़ना पड़ता है। फिर वो ऐसे ही कई घंटे तक अपना सफर जारी रखते हैं। इसी दौरान उनका एक और साथी पैरासाइट से इन्फेक्ट हो गया था, लेकिन वो इस बात से अनजान था और वो रात को एक जगह पर रेस्ट करते हैं। इसी दौरान रंगा मूसा को क्रिम्सन एनाकोंडा के बारे में बताता है। उस दिन क्रिम्सन एनाकोंडा उसके सामने आ गया था और उसे देख रंगा का तो डर के मारे फट गया था और वो उस ताबूत के अंदर आ गया था जो फिसलते हुए नदी में आ पहुंचता है और इसी तरह से वो उस दिन बच गया था। और वो मूसा को क्रिम्सन एनाकोंडा के बारे में बताता है। वो सबसे रेयर और सबसे खतरनाक एनाकोंडा है, अगर वो उसे पकड़ लेते हैं तो वो काफी ज्यादा अमीर हो जाएंगे। और पैसे के लालच में आकर वो इसमें उसका साथ देने के लिए मान जाता है। फिर वो सभी वहाँ पर सोए हुए थे, तभी शौकीन लिए क्या वहाँ पर काफी सारे सांप आ जाते हैं जो उन सभी को पूरी तरह से जकड़ लेते हैं। लेकिन थैंक गॉड ये बस एक सपना था।
फिर जब वो आदमी उड़ता है तो उसे उनका साथी वहाँ पर दिखाई नहीं देता। वो नदी के किनारे पर आ गया था तो उसका साथी भी उसे ढूंढते हुए वहाँ पर आ जाता है। वो उसे वहाँ से ले जाना चाहता था लेकिन उन पैरासाइट की वजह से वो पागलों की तरह बर्ताव कर रहा था। तभी वहाँ पर एनाकोंडा आ जाता है और वो उस आदमी पर हमला करके उसे पूरी तरह से जकड़ लेता है और उसे वहाँ से खींच कर ले जाता है और उसका साथी बस ये सब देखते ही रह जाता है। फिर अगले सुबह वो नदी के रास्ते से होकर आगे बढ़ने लगते हैं। इसमें खतरा है लेकिन वो जहाज तक जल्दी पहुँच सकते हैं। तभी उनका जो साथी था वो काफी पीछे चल रहा था और कुछ ही समय में ही वहाँ पर एक और एनाकोंडा आ जाता है जो उस पर हमला कर देता है और उसे पूरी तरह से जकड़ने लगता है। वो उसे बचाना चाहते थे लेकिन वो कुछ भी कर नहीं पाते और कुछ ही समय में वो उसे पूरी तरह से जकड़ के उसके शरीर के सभी हड्डियों को तोड़ देता है जिससे वो वहीं मारा जाता है और उसे पानी के अंदर ले जाता है। फिर कुछ ही समय के सफर के बाद ही वो रंगा के जहाज के पास पहुंच जाते हैं। रंगा पहले तो बंदूक को अपने पास रख लेता है और उसके पास सच में एंटीबायोटिक था। वो उन्हें एंटीबायोटिक देता है। फिर वो घर जाना चाहते थे तो रंगा कहता है उसने अपना वादा पूरा किया तो अब उन्हें उसका साथ देना होगा, लेकिन वो इसके लिए नहीं मान रहे थे। तो रंगा उन पर बंदूक तान देता है और मूसा भी उसका साथ देता है और उन्हें कहता है कि रंगा जो कहेगा उन्हें वो मानना ही होगा। फिर लीसा उसे सवाल करती है वो इतना खतरनाक और इतना बड़ा है, ना तो उसका कोई कमजोरी है तो तुम उसे पकड़ोगे कैसे? रंगा कहता है सही सवाल, उसका कोई भी कमजोरी नहीं है सिवाय खाने के। जब वो किसी को खा लेता है जब तक वो उसे हजम नहीं कर लेता तब तक वो थोड़ा धीमा और कमजोर पड़ जाता है। फिर ये क्या, उन्होंने वहाँ पर ट्रैप बिछा दिया था और क्रिम्सन एनाकोंडा को चारा देने के लिए उन्होंने मोटू और छोटू को वहाँ पर बांध दिया था। लिली और लिसा भी उनके खिलाफ थे तो उन्होंने उनको भी बांध दिया था। फिर रंगा आकर लिसा के साथ बदतमीजी करने लगती है तो लिली कहती है वो उसके जैसा नहीं है, वो जिंदा रहने के लिए कुछ भी कर सकती है। तो रंगा लिली के पास आता है और वो उसके हाथों को खोल देता है और वो दोनों ही वहाँ से जाने लगते हैं। तो लिसा भी वहाँ जो कांच का बोतल पड़ा हुआ था वो उसे उठा लेती है। वहीं लिली और रंगा एक जगह पर आ गए थे और लिसा उससे प्यार कर रही थी, लेकिन तभी लिली चालाकी से उसके बंदूक को छीन लेती है। लेकिन अगले ही पल उसे एहसास होता है उसमें तो मैगजीन ही नहीं है। रंगा भी काफी चालाक और शातिर आदमी था। फिर वो लिली को मारने वाला था लेकिन तभी वहाँ पर लिसा आ जाती है जो उस कांच के बोतल से उस पर हमला कर देती है और उन तीनों के बीच में लड़ाई हो जाता है। वहीं मोटू और छोटू के पास एक एनाकोंडा आ जाता है और मूसा जाल के रस्सी को पकड़ा हुआ था। इस बात से अनजान उसके पास भी एक एनाकोंडा आ गया है जो मूसा पर हमला कर देता है और उसे वहां से ले जाने लगता है, जिससे वो रस्सी खींचा जाता है और मोटू और छोटू जाल के अंदर फंस जाते हैं। तो वो एनाकोंडा उन्हें खाए भी नहीं वहां से जाने लगता है। वहीं लिसा और लिली रंगा को काफी हद तक जख्मी कर देते हैं और वो मोटू और छोटू के पास आकर उन्हें फ्री करते हैं, लेकिन लिली वहीं बैठ जाती है और रंगा भी उनके तरफ ही आगे बढ़ रहा था। लेकिन तभी वहां पर एक एनाकोंडा आ जाता है जो रंगा पर हमला करके उसे लपेट के वहां से ले जाता है। लिसा देखती है लिली को गोली लगा है और उस हालत में लिली को भी नहीं लगता कि वो बच पाएगी। तो वो लिसा को कहती है कि वो उसके भाई को बता दे कि वो सेटल हो गई है और वो अच्छा जिंदगी जी रही है। फिर लिली वहीं मारी जाती है और इससे उन तीनों को ही काफी ज्यादा दुख होता है। फिर वो तीनों ही उस बोट में आ जाते हैं, लेकिन तभी कोई मोटू पर बेहोशी के दबा से हमला कर देता है। शौकीनली वो रंगा था, लेकिन कैसे? उसने तो उस एनाकोंडा के सर को काट दिया था। भाई ये तो काफी खतरनाक बंदा है। फिर वो वहां पर फिर से ट्रैप को सेटअप कर देता है और इस बार उन तीनों को ही एक जगह पर बांध देता है और आसपास काफी सारे पतले तार को ही बांध देता है और उस रस्सी को फुल टाइट से पकड़कर वो क्रिम्सन एनाकोंडा का इंतजार करने लगता है। कुछ ही समय में ही वहां पर काफी सारे एनाकोंडा आ जाते हैं जो उन तीनों पर हमला करने वाले थे, लेकिन तभी कुछ एनाकोंडा को क्रिम्सन के आने का एहसास होता है तो वो वहां से चले जाते हैं। लेकिन एक एनाकोंडा अभी भी रुका हुआ था। तभी वहां पर क्रिम्सन एनाकोंडा आ जाता है जो उस एनाकोंडा पर हमला करके उसे वहां से भगा देता है। इससे डर के मारे उन तीनों का हालत काफी ज्यादा खराब हो रहा था, लेकिन रंगा तो क्रिम्सन एनाकोंडा को देख काफी ज्यादा खुश हो रहा था और वो जिससे उन्हें जकड़ता है। रंगा रस्सी को खींच देता है जिससे वो जाल क्रिम्सन एनाकोंडा को पूरी तरह से कैद कर लेता है। तो क्रिम्सन एनाकोंडा इधर उधर अपने पूंछ को मारने लगता है, जिससे कुछ ही समय में ही वो उन तीनों को जाल को फाड़ते हुए बाहर फेंक देता है। लेकिन क्रिम्सन एनाकोंडा अभी भी उस जाल में फंसा हुआ था और रंगा उसे काबू में करने की कोशिश करता है, लेकिन वो इतना ताकतवर था कि वो उसे खींचते हुए वहां से ले जाता है और एक पेड़ के बीच में वो उसे फंसा देता है, जिससे उसके हाथ से रस्सी भी छूट जाता है। तो क्रिम्सन एनाकोंडा भी फ्री हो जाता है और रंगा पर हमला करने के लिए आ जाता है। तो रंगा भी किसी तरह से खुद को छुड़ाता है और वो वहां से भागने वाला था, लेकिन अगले ही पल क्रिम्सन एनाकोंडा उसके गर्दन को काट के उसे पूरी तरह से जकड़ लेता है। रंगा क्रिम्सन एनाकोंडा का शिकार करना चाहता था, लेकिन आज वो उसका ही शिकार बन गया। फिर क्रिम्सन एनाकोंडा उसे जिंदा ही निगल जाता है। वहीं वो तीनों किसी तरह से खुद को छुड़ा लेते हैं और वहीं पास में ही छिप जाते हैं। तो क्रिम्सन एनाकोंडा उन्हें ढूंढ रहा था। आखिरकार वो उन्हें ढूंढ लेता है और वो छोटू को खाने वाला था, लेकिन उसे बचाने के चलते वो मोटू को पैर में काट देता है। तो लिसा उस पर हमला करती है और वो तीनों किसी तरह से खुद को बचा लेते हैं। रंगा को खाने की वजह से क्रिम्सन एनाकोंडा थोड़ा कमजोर पड़ गया था, तो वो रंगा को वहीं उल्टी करके बाहर निकाल देता है और ये देख तो उनका हालत और भी ज्यादा खराब हो जाता है और वो तीनों ही वहां से भागने लगते हैं। लेकिन क्रिम्सन एनाकोंडा उनके आगे से निकलता है और वो उन पर हमला कर देता है। तो भी शौकीनली ये क्या, रंगा ने जो काफी सारे पतले तार बिछाए थे, क्रिम्सन एनाकोंडा का मुंह
सीधा उसके आर पार हो जाता है और उसके तेज रफ्तार की वजह से उसका सिर के 2 टुकड़े हो जाते हैं और इस तरह से उन तीनों का जान बच जाता है। फिर वो तीनों वहां से आगे के सफर के लिए निकल जाते हैं और इसी के साथ ये बेहतरीन कहानी खत्म हो जाता है। आपको इसका स्टोरी कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। थैंक यू सो मच।